तो इस तरीके से बंदर की जान बच जाती है। व्हाट्सअप एवरीवन, फैक्ट वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ जिस स्टोरी का नाम है बंदर की दोस्ती। इस स्टोरी में एक बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती होती है। इस वीडियो को जानने के लिए, यानी कि स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक मगरमच्छ होता है जो पानी में रहता है, जो पानी में मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ खाता है। कभी कभी उसको मछलियाँ भी नहीं लगती, मछलियाँ भी उसको नहीं मिलती। कभी कभी वो भूखा रहता है मोस्टली टाइम, और इसकी वजह से और भूख की वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए उसको खाना चाहिए। तो वो तालाब में इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसा करते करते वो एक किनारे पे जाता है, और वहाँ पे किनारे पे कुछ जामुन पड़े हुए उसको मिलते हैं। और जामुन देखकर वो सोचता है इसे खाना चाहिए, तो वो जामुन को खाता है। और जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जो ज़मीन में पड़े होते हैं जामुन। और जिस पेड़ पे जामुन उगता था, उस पेड़ पे एक बंदर रहा करता था। वो बंदर जामुन खाया करता था। ये सब मगरमच्छ ने देखा कि ये बंदर जामुन के पेड़ पे रहता है और ये रोज़ जामुन खाता है, क्यों ना मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मुझे इससे अब दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि मुझे जामुन मिलता रहे खाने के लिए। तो वो बंदर के पास जाता है और बंदर से बोलता है, अरे बंदर भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, और तो ये ज़मीन पे जो जामुन पड़ा हुआ है मैंने उसको खाया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो ताकि मैं ये जामुन खा सकूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? बंदर देख के सोच में पड़ जाता है, कहता इतना खतरनाक जानवर जो मुझसे दोस्ती करेगा, ये तो बहुत खतरनाक है, इस पर भरोसा करना क्या सही रहेगा? कहीं ये मुझे ही ना मार दे। तो बंदर सोचता है कि चलो दोस्ती करके देखते हैं। तो बंदर कहता है क्यों नहीं, चलो दोस्ती किया जाए। मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। तो जो मगरमच्छ होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस चीज़ को सुन के। तब जो बंदर होता है वो उसे कुछ जामुन देता है और वो उसको खाता है, फिर उसको देता है, फिर वो ऐसे खाता है। और ये काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। वो एक दूसरे के साथ खेलते, वो उसके पीठ पे बैठ के नदी में इधर से उधर घूमता, कभी उसके पास घूमता, कभी उसके साथ खेलता, फिर कभी ऐसे, मतलब काफ़ी दिनों तक उनकी दोस्ती चलती रही। और जिसके साथ वो खेलते रहे और जामुन खाते रहे, जामुन खाते रहे, ये दोस्ती उनकी काफ़ी गहरी होती चली गई। जिस तरीके से ऐसा चलता रहा, उसी तरीके से बंदर ने उस पर पूरा विश्वास कर लिया। बंदर को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतना खतरनाक जानवर है जिससे मैंने अब दोस्ती कर ली। लेकिन उसने सोचा कि चलो दोस्ती कर ही ली है तो अब क्या करना, ये खतरनाक जानवर मुझसे तो दोस्ती कर चुका है, तो मैं इसको जामुन खिलाऊंगा तो ये जाहिर सी बात है मेरे से दोस्ती निभाएगा अपनी। तो बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती काफ़ी दिनों तक चलती रही। तब क्या होता है कि जो मगरमच्छ होता है वो बंदर को कहता है कि अरे बंदर भाई, एक चीज़ चाहिए तुमसे। तो बंदर बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? तो मगरमच्छ कहता है कि बंदर भाई, मेरी बीवी के लिए भी मुझे कुछ जामुन दे दो ताकि मैं उसको खिला सकूँ, ताकि मैं उसको भी टेस्ट करा सकूँ कि जामुन का टेस्ट कैसा होता है। तो मुझे थोड़ा सा दे दो ताकि मैं अपनी बीवी को खिला सकूँ। तो बंदर कहता है कि छोटी सी बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो, लो कुछ जामुन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम खा लो, और कुछ मैं तुम्हें दूंगा तब, ताकि तुम अपनी बीवी को भी दे सको। लेकिन बंदर सोच में पड़ जाता है, ये सोचने लग जाता है कि अरे मगरमच्छ की बीवी कैसे हो सकती है यार, हम जैसे बंदरों की बीवी तो मिली नहीं, इसको कहाँ से इसको बीवी मिल गई? हम जैसी, हमारी किस्मत ख़राब है, इसको ही मिल गई। चलो ठीक है, कोई नहीं, मिली, चलो जामुन तो दे देता हूँ, खाएगा कम से कम, ये भी खाएगा, इसकी बीवी भी खाएगी। तब बंदर जामुन दे देता है, और मगरमच्छ कहता है थैंक यू भाई, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी को दे देता हूँ। और ये कर कह के जो मगरमच्छ होता है वो तालाब में चला जाता है, और धीरे धीरे करके वो तालाब के अंदर पूरा चला जाता है और अपनी बीवी के पास पहुँच जाता है। अपनी बीवी के पास जाके वो कहता है कि देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, जामुन लेकर आया हूँ। उसकी बीवी कहती है अरे ये जामुन से मेरा क्या होगा, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मुझे कुछ इससे भी अच्छा ला के दो, मैं जो खा सकूँ। कह रहा है अरे ज़रा टेस्ट तो करके देखो, ये बहुत अच्छा है, खा के देखो। मेरा एक रिसेंटली एक दोस्त बना है, वो बंदर है, और उस बंदर ने मुझे जामुन खिलाया और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम भी खा के देखो, तुमको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगरमच्छ के इस बात के कहने पर उसकी बीवी ने थोड़ा टेस्ट कर लिया होता है, और जैसे उसने टेस्ट किया, उसको ये जामुन बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो सारे जामुन खा जाती है। और वो सोचती है,
कि इतने टेस्टी जामुन है, कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये सब सोच ही रही होती है। फिर उसने मगरमच्छ को कहती है कि तुम्हारा कौन दोस्त है जिसने तुम्हें इतने टेस्टी टेस्टी जामुन दे दिए। तो मगरमच्छ कहता है कि मैं कितने दिनों से भूखा था और तुम्हें पता ही था मैं काफ़ी दिनों से भूखा था, लेकिन मेरा एक दोस्त बना, वो बंदर है, और उस बंदर ने मुझे ये जामुन दिया और मैं खाता हूँ, और मुझे उसने दिया और मैं भी खाता हूँ, वो भी खाता है, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो ज़्यादा बंदर डेली खाता है इसको और मुझे भी खिलाता है। तब उसकी बीवी सोचती है कि इस मगरमच्छ ने तो चलो अभी से ही खाना शुरू किया है, लेकिन वो बंदर कितने दिनों से खा रहा है, कितने दिनों से खा रहा है, तो ये जामुन अगर इतना मीठा है तो वो बंदर कितना मीठा होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा, ये सब सोच ही रही होती है। तब मगरमच्छ की बीवी बोलती है मगरमच्छ को कि मुझे जो खाना है अब वो ला के दो। तो मगरमच्छ कहता है क्या ला के दूँ? तो उसकी कहती है मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, वो उसका मुझे दिल खाना है, क्योंकि वो इतना जामुन खाता है, तुमसे पहले से जामुन खा रहा है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है और तुम मुझे उसका दिल ला के दोगे। और जब मगरमच्छ ये सब सुनता है तो वो धर्म संकट में पड़ जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं अपने दोस्त को धोखा दूंगा तो कितना बड़ा धोखेबाज बनूंगा। मैं भूखा था, उसने मुझे जामुन खिला के मेरा पेट भरा, और उसने तुम्हारे लिए भी दिया, अब मैं उसके साथ ऐसा धोखा करूँगा तो ये क्या सही होगा। बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे उसका दिल ला के दो, ला के दो, ला के दो। मगरमच्छ फंस जाता है चारों तरफ से। मगरमच्छ सोचता है कि चलो हाँ कर देता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो ये मुझे छोड़ के भाग जाएगी। तो मगरमच्छ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिल ला के दूंगा, और मगरमच्छ ये कह के चला जाता है उस बंदर के पास, और थोड़ी देर में वो बंदर के पास पहुँच जाता है, और वो बंदर से जाके बोलता है अरे बंदर भाई। तो बंदर को बोलता क्या हुआ। तो मगरमच्छ कहता है कि अरे तुम्हारे वो जामुन खा के मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना कि उसको तुमसे मिलने का मन कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम चलोगे उससे मिलने। तो कह रहा है यार, बंदर सोच ही रहा होता है कि यार मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो ये सब सोच ही रहा होता है। तो बंदर कहता है कि यार अब इससे इतनी अच्छी दोस्ती हुई है तो क्या पता उसकी बीवी भी अच्छी हो। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, चला जाए। बंदर मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जाता है और वो नदी में तालाब में चले जाते हैं, और तालाब में जा ही रहे होते हैं कि धीरे धीरे करके वो तालाब के बीचों बीच आ जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ ये सोच रहा होता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, इसने मेरी इतनी मदद की है, क्या मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए। तो मगरमच्छ हिम्मत करके सच बता देता है, कहता है बंदर भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बंदर कहता है क्या कहना है बताओ। तो कहता है यार सच कहूँ तो मेरी बीवी तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर कहता है क्या, लेकिन ऐसा क्यों। तो वो कहती है पता नहीं, बस उसको तुम्हारा दिल पसंद आ गया, वो कह रही है कि तुम इतना जामुन खाते हो, तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा मीठा होगा, तो वो तुम्हारा दिल ही खाना चाहती है। और ये सुन के बंदर हक्का बक्का रह जाता है, बस उसको शौक लग जाता है, बस मानो कि वो कुछ भी करके वहाँ से भाग जाना चाहता था। तो बंदर सोच में पड़ जाता है, बंदर काफ़ी देर तक सोचता है। तो बंदर कहता है अरे अरे अरे, इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बोला यार, दिल ही तो हारना था, उसको पहले बता देता। तो मगरमच्छ सोचता है अरे उसको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या। तो बंदर कहता है कि अरे भाई पहले बताता, जो दिल होता है वो हम लोग हमेशा अपना पेड़ पे रखते हैं, जो बंदर लोग होते हैं उनका जो दिल होता है वो अपने पास अपने अंदर नहीं रखते, बल्कि वो अपना दिल बाहर रखते हैं, यानी पेड़ के ऊपर रखते हैं। तुम पहले बताते तो मैं दिल लेकर आ जाता, फालतू का तुम इतना दूर लेकर आए, अब क्या करना है, अब करना ये है कि तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तो मगरमच्छ कहता है कि अरे अरे थैंक यू, तुमने अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अभी बता दिया, नहीं तो वहाँ जाता तो मुझे और डांट सुननी पड़ती, मैं भी कितना पागल हूँ यार, पहले मैं तुमको बता देता सच्चाई। फिर बंदर और मगरमच्छ वापस किनारे की तरफ आते हैं और धीरे धीरे करके वो किनारे पे आ जाते हैं, और बंदर जल्दी से उछल के पेड़ पे चढ़ जाता है। और फिर मगरमच्छ कहता है अरे भाई बंदर भाई जल्दी लो, जल्दी जाना, बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, बंदर भाई जल्दी करना। तो बंदर बहुत लंबी सी सांस लेता है, हाफ से सांस लेता है, एक लंबी सी सांस लेता है। फिर बंदर उसको एक बेस्ट लाइन कहता है कि यार तेरी दोस्ती ने मुझे बचा भी लिया, लेकिन अब मुझे तुझसे प्यार भी रहेगा और दुश्मनी भी, और तेरे से मैं प्यार भी करूँगा और नफ़रत भी, जानता है क्यों। मगरमच्छ कहता है अरे यार ये सब फालतू की बातें मत कर, जल्दी से ले और चल 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 यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। तो बंदर कहता है कि पागल मगरमच्छ,
तू एक बात बता, अगर मेरे अंदर दिल नहीं होगा तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? और कोई भी बंदर अपना दिल पेड़ पे नहीं रखता, वो ऊपर वाले ने दिल सबके अंदर बनाया होता है, ना कि बाहर बनाया होता है। और हम लोग कोई भी पेड़ पे दिल नहीं रखते हैं। अगर मेरे अंदर दिल नहीं होगा तो मैं ज़िंदा कहाँ से रहूँगा? मुझे अपने आप को बचाना था तेरी बीवी से, इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। लेकिन लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं तुझसे कहूँगा कि मुझे छोड़ दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो मुझे छोड़ता नहीं, तब भी तू अपनी बीवी के पास लेके जाता। क्योंकि अगर तू अपनी बीवी के पास नहीं लेके जाता तो तेरी बीवी तुझे छोड़ देती। तेरी बीवी छोड़ देती तो तुझे कोई ना फिर से तुझे दूसरी बीवी मिल जाए। लेकिन तेरी बीवी मुझे खा जाती तो मैं दुनिया में वापस कभी नहीं आ पाता। तेरी दोस्ती ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुझे इस चीज़ से, मैं तुझको ज़िंदगी भर मिस करूँगा। लेकिन इस चीज़ से तुझे नफ़रत करूँगा कि अगर मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता कि मुझे मत ले जा, तब भी तू लेके जाता। इस वजह से मैं तुझसे नफ़रत करूँगा और आज के बाद हमारी दोस्ती ख़त्म होती है। आज के बाद तू कभी मत आना। और बंदर फुल छलांग लगा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भाग जाता है और इस बेवकूफ़ी की वजह से मगरमच्छ को दोस्ती भी गंवानी पड़ती है और साथ में जामुन भी, और वो उदास होकर वापस तालाब में लौट जाता है। तो इस तरह से बंदर की जान बच जाती है। तो ये कहानी बस इतनी सी है। इस कहानी में ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। दोस्तों, ये कहानी बच्चों के लिए बनाई है मैंने, और इसे कोई भी सुन सकता है। जस्ट फॉर एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग के लिए ये स्टोरी बनाई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।